हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग के बारे में। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं और वो कौन कौन सी अनुच्छेद से जुड़े हुए हैं। भारतीय संविधान के पहले भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में किया गया है। संविधान के दूसरे भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है और ये अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 के बीच में बताया गया है। तीसरा अनुच्छेद हमें मौलिक अधिकार के बारे में बताता है। मौलिक अधिकार 12 है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के बीच में किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 14 में विधि के समता, अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध और अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत इत्यादि का उल्लेख किया गया है। संविधान के चौथे भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक किया गया। पांचवें भाग में संघ का उल्लेख किया गया है। इससे संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151। छठवें भाग में राज्य का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक। सातवें भाग में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 238 में। संविधान के 8वें भाग में संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है और इसका अनुच्छेद है 239 से 242। भाग में पंचायत का उल्लेख किया गया है। 9वां भाग के क में नगर पालिका और 9वां भाग के ख में सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया है। 10वां भाग में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 244 और 244 क में किया गया है। संविधान के 11वें भाग में संघ और राज्यों के बीच संबंध का उल्लेख किया गया है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 245 से 263 के बीच में किया गया है। हमारे संविधान के 12वें भाग में वित्त, संपत्ति, संविदाय और वाद का उल्लेख किया गया है। इससे संबंधित अनुच्छेद है 264 300 क तक। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 266, जिसमें भारत की संचित निधि, जिसमें सरकार की सभी मौद्रिक अविष्ठाएं एकत्र रहेंगी, विधि समस्त प्रक्रिया के बिना इससे भी राशि नहीं निकाली जा सकती है। इसके अलावा अनुच्छेद 267 है, संसद विधि द्वारा एक आकस्मिक निधि स्थापित कर सकती है, जिसमें अकस्मात उत्पन्न परिस्थितियों के लिए राशि एकत्रित की जाएगी। 275 है, केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान। इसके अलावा अनुच्छेद 280 है, राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा, जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होंगे तथा जो राष्ट्रपति के पास केंद्र एवं राज्यों के बीच करों के वितरण के संबंध में अनुशंसा करेगा। इसके अलावा इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है अनुच्छेद 300 क, राज्य किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं करेगा। पहले यह प्रावधान मूल अधिकारों के अंतर्गत था, पर संविधान के 44वें संशोधन 1978 द्वारा इसे अनुच्छेद 300 क में एक सामान्य वैधानिक कानून अधिकार के रूप में अवस्थित किया गया है। संविधान के 13वें भाग में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 301 से 307 के बीच में। संविधान के 14वें भाग में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं का उल्लेख किया गया है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 308 से 323 के बीच में किया गया है। संविधान के 15वें भाग में निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। इससे संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 224 से अनुच्छेद 229 तक, जिसमें महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 324, जिसमें कहा गया है कि चुनावों के पर्यवेक्षक, निर्देशन एवं नियंत्रण संबंधी समस्त शक्तियां चुनाव आयोग में निहित रहेगी। इसके अलावा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 326। इसमें कहा गया है कि लोकसभा तथा विधानसभाओं में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। संविधान के 16वें भाग में कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपलब्ध है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342 के बीच में किया गया है। अनुच्छेद 330 में कहा गया है लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 331 में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनयन। अनुच्छेद 332 में कहा गया है कि अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान। अनुच्छेद 333 में कहा गया है आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का विधानसभाओं में मनोनयन। इसके अलावा अनुच्छेद 335 में कहा गया है अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान। इसके
अलावा अनुच्छेद 338 में कहा गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का निर्माण। अनुच्छेद 338 क में कहा गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तथा अनुच्छेद 340 में कहा गया है पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। संविधान के 70वां भाग में राज्य भाषा का उल्लेख किया गया है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में किया गया है। अनुच्छेद 343 में कहा गया है संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी। इसके अलावा अनुच्छेद 347 में कहा गया है यदि किसी राज्य में पर्याप्त संख्या में लोग किसी भाषा को बोलते हो और उनकी आकांक्षा हो कि उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मान्यता दी जाए तो इसकी अनुमति राष्ट्र दे सकता है। अलावा अनुच्छेद 351 में कहा गया है यह संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार एवं उत्थान करे ताकि वह भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी अंगों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बने। 18वां भाग में आपात उपबंध का उल्लेख किया गया है। इससे संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360। महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 352। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा यदि वह समझता हो कि भारत या उसके किसी भी भाग की सुरक्षा युद्ध, बाह्य आक्रमण या सैन्य विरोध के फलस्वरूप खतरे में है। इसके अलावा अनुच्छेद 356 में कहा गया है यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट दी जाए कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है तो वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। संविधान के 19वां भाग में परिकीर्ण का उल्लेख किया गया है। संविधान के 20वां भाग में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है जिसमें कहा गया है कि संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार है। भारतीय संविधान के 21वां भाग में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का उल्लेख किया गया है। संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 370। इसमें कहा गया है इसके अंतर्गत जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति का वर्णन है किंतु अभी इसे समाप्त कर दिया गया है। अलावा अनुच्छेद 371 में कहा गया है कि कुछ राज्यों के विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रपति बोर्ड स्थापित कर सकता है जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर इत्यादि। हमारे संविधान के 22वें भाग में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन का उल्लेख किया गया है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 393 से 95 के बीच में किया गया है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 394 का जिसमें कहा गया है राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत इस संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद कराएगा। अनुच्छेद 395 में कहा गया है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1953 तथा इनके अन्य पूरक अधिनियमों को जिसमें प्रिवी कौशिक क्षेत्राधिकार अधिनियम शामिल नहीं है यहाँ रद्द किया जाता है। हमारे भारतीय संविधान में कुल 22 भाग है।